बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पानी के मटके का आरिफाना कलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा ऐसी नहर से पानी पिया जिसका पानी बहुत ही मीठा था, बल्कि वो पानी गुलाब से भी ज़्यादा खुश जायका था। वहाँ किसी शख्स ने इस नहर के पानी से मटका भर कर रखा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मटके से भी पानी पिया, मगर इस मटके का पानी इतना कड़वा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुंह भी तलख हो गया। आप मटके के पास आए और कहने लगे, ये बात क्या है कि नहर का पानी और मटके का पानी एक ही है, मगर मटके का पानी इतना कड़वा है कि मेरा मुंह भी तलख हो गया, जबकि नहर का पानी शरबत की तरह मीठा था। आखिर ये राज क्या है? अल्लाह के हुक्म से मटके ने जवाब दिया और कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मेरी मिसाल एक बूढ़े आदमी की तरह है जिससे हर वक्त मौत का डर रहता है। मेरे प्याले को नीचे रख दो, क्योंकि मैं कभी कोज़े की शक्ल में, कभी मटके की शक्ल में और कभी कुंडे की शक्ल में होता हूँ। ख्वाह मुझे 1000 बार मटका ही बनाया जाए, फिर भी मुझे मौत की तलखी याद रहती है। मौत की तलखी को याद रखकर मेरी ये हालत हो गई है कि मेरा पानी भी कड़वा हो गया है। ए गाफिल इंसान, तुम मटके से ही ये राज हासिल करो और गफलत की वजह से खुद को मटका न बनाओ। तुमने अपने आप को गफलत में उलझा कर रखा है। ए राज मालूम करने वाले, मौत आने से पहले संभल जाओ और इस हकीकत को पालो। जब तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी हकीकत को नहीं पहचानोगे तो मरने के बाद इस राज को कैसे मालूम करोगे? न तो इस ज़िंदगी में तुझे अपने आप की कुछ खबर है और न ही तेरे जोत पर मौत का कुछ असर मालूम होता है। जो शख्स ज़िंदगी में गाफिल हो गया हो वो दर हकीकत मुर्दा और कम गश्त है। औलाद आदम होने के बावजूद इसमें आदमियत नहीं है, और जिस दरवेश पर हज़ारों पर्दे पड़े हुए हों वो अपनी हकीकत को कैसे मालूम कर सकता है? बाकी वस्सलाम।